आपका स्वागत है बिहार बोर्ड स्मार्ट क्लासेस पर। तो चलिए, आप सबका जो हिंदी विषय का जो है अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। तो चलिए, मैथ के लिए भी जो क्या है अच्छा जाए, इसके लिए हम लाए हैं। ठीक है, क्या लाए हैं? क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या बताए थे? हिंदी वाला बता चुके हैं, जिसमें कि हम एक क्लास पढ़ाएं, लगभग में जो है 25 से 30 क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से मैथ का रहेगा। 50 अंक जो है आपके मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ शुरू होती है? एक से। तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 130 का और कितना 15 का मोसो कितना होगा? चलिए ध्यान दे दिया है 5, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बना के। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 है और कितना है? 130 है। डायरेक्ट लगाए कितना बार में लगेगा? तो 15 50 75 55 90 50 सदी 75 से 15 20 से 15 कितना हो जाएगा? 15 20 से 0 1, फिर 15, फिर उतरेगा, फिर कितना बार में? एक बार में 10, फिर कितना बार कितना आएगा? 5, फिर 10 कितना आएगा? 2 बार में कट जाएगा, पूरा खत्म हो गया। तो कितना आएगा? बाएं साइड वाला होता है मोसो, कितना आया? 5। तो 5 आंसर, 5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट देखेंगे। चलिए यहाँ पे भी आप लोग निकाल सकते हैं। आप देखिए आंसर पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। क्या है? 45 और 60। 45 और 60 करने का कितना बार में लगेगा? एक बार में 45 घटेगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 और यहाँ पे 1, फिर 45 कितना बार में? 3 बार में 45, 3 बार में 45 कट जाए, कितना आया? 15। आंसर कितना? 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है? मतलब यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? मोसो निकालते हैं। ठीक है, तो इस समय टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? चलिए देखिए आप बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए और बताइए। 3 कर दिए हैं और गुना कर दिए हैं, √2 कर दिए हैं। तो 3 तो हो गया एक परिमेय संख्या, और लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय। लेकिन दोनों गुना करेंगे आपस में, क्या आ जाएगा? 3√2, 3√2। तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। जब भी गुना करेंगे परिमेय अपरिमेय का, तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे क्या लेंगे? मतलब यहाँ क्या कर रहा है? गुना करना है। यहाँ पे चेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2p+1। अगर मान लीजिए p का मान 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 लेंगे +1 तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना? 3 आता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम। तो ये तो गलत हो गया है। यहाँ क्या आ गया है? 3 आया। क्या आया है? 3। तो लेकिन क्या आ गया? यहाँ विषम आ गया है। अगर p का मान लीजिए 1 रखते हैं तो ये क्या हो गया है? तो यह भी सम संख्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 3, 3 + 1 4 तो हो गया। ठीक है, 3 + 4 तो हो गया, सही है। 3 + 1 जो है 4 आया, ये तो सही है। लेकिन हमें 2 रखेंगे +1 करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 में अगर 1 रखते हैं तो 2 ये आएगा, 2 गुना 2 रखते हैं कितना? 4 आएगा। मतलब हर हमेशा क्या रहा है? मतलब हमेशा जो है सम संख्या आ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b³ में a बराबर कितना? 72 दिया, q बराबर 8 है तथा r बराबर 0 है, तो b का मान निकालना है। तो देखिए आसान है, पूरा बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दे दिया गया है a बराबर b³ यही ना है। लेकिन a का मान दे दिया है 72। क्या दिया गया है? 72। तो देखिए b का मान पूछ रहा है, b का मान जो है सो वही रहने दीजिए। b का मान नहीं दिया हुआ तो b लिखेंगे। और q का मान देखिए दिया हुआ है, हाँ q का मान देखिए तो यहाँ 8 दिया हुआ है, लिखेंगे 8 प्लस शेष का r का मान दिया 0 तो 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 72 बराबर 8 गुना b करेंगे ना 8 भी होगा, और 0 तो 0 खत्म हो गया है। कितना हो जाएगा? 8b बराबर 72 और b बराबर कितना हो जाएगा? 72/8, 9 × 72 क्या आएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। तो 72। चलिए सेम ये उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप लोग ये बना के आप लोग मारिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? आप लोग बनाइए, अफराक से आप लोग कापी निकालिए और फटाफट बनाइए। ठीक है,
तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए किसका मान पूछा, ए का, तो ए खाली रहेगा। ए बराबर बी कितना है 43 है, और क्यू कितना है 31 है, और लेकिन आर कितना है तो 32 है। तो कर दिए गुना, तो कितना हो जाएगा 3 एकम देखिए यहाँ गुना करते हैं, 43 और 31 गुना करेंगे 3 4 9 12, तो कितना हो जाएगा 3 9 फिर 3 3 1 प्लस 32 कितना हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे दोनों को 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1365 कहाँ है 1365, तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग देख के एक बार रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, इसीलिए स्पीड बता रहे हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। देखिए जब भी दौड़ना शुरू आएगा कि आपको जो है पूछा जाएगा कि पुनः फिर कितना बजे मिलेगा, कुछ नहीं करना, इसका क्या लेना, लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए 3 घंटे 3 का 4 का और 8 का लेते हैं, कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 2 बार में लगाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया अरे 12 दूनी 24, बस 24 घंटा के बाद जो है पुनः मिलेगा। कितना क्या पूछा है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलेगा कितना, 24 घंटा के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। चलिए गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने आता है कि नहीं आता है, अरे बुतरुआ वाला, जैसे बुतरुआ वाला करते हैं, तोड़ते हैं, तब 5 से लगाएंगे एक बार में 0 0 1, फिर मान लीजिए कितना बार लगेगा 11 बार में, 11 9 99 और 11 एकम 11, 63 91, 63 91, कितना आया है 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7, कितना है तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 96 का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड फिर उसी तरह से गुणनखंड जैसे ही बोलेगा आप लोग क्या क्या करना है, गुणनखंड कीजिए, 2 बार में लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया है, और 8 दूनी 16, क्या कि यहाँ पे देखिए 8 लगा है, एक बच गया, एक आगे गया है, यहाँ 16 हो गया है। चलिए तो 8 दूनी 16, अब दूसरा लगाएंगे 24 दूनी 48, फिर दूसरा लगाएंगे 12, फिर दूसरा लगाएंगे कितना हो जाएगा, दूसरा लगाएंगे 6, फिर दूसरा लगाएंगे तो 3, तो यहाँ क्या देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 2 पर पावर 5 और गुना 3, देखिए 2 पर पावर 5 और गुना 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग फटाफट पहचानिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो है सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 जो है 3 और 5 से 5 के पहरा में आता है, तो देखिए 2 में आना गया है, ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो यह नहीं है अभाज्य संख्या। 23, चलिए 75 देखिए क्या जाएगा 75, देखिए 15 और 5 से कट जाएगा, 15 और 5 और 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 21 भी देखिए 7 और 3 से कटता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 23 जो है सिर्फ 1 से और 23 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 2 पॉइंट यहाँ देखिए दिया गया है, संख्या 2.1333 मतलब रेकरिंग दिया हुआ है इस पर, तो फिर आएगा, फिर कितना आएगा, फिर आएगा 1 1 3 1 1, इस तरह से दिया हुआ है। जब भी एक ही अंक रिपीट बार बार आए पॉइंट के बाद, वह कहलाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग फिर बताना, फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 17, हाँ 17 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 है, क्या कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, इसका निकालेंगे 4 आएगा, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या है 4 प्लस रूट, तो ई भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, फिर बताइएगा अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 4, लेकिन क्या आ जाएगा रूट 27 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला, यदि a बराबर 2 गुने 3 गुने 5 और 2 गुने 5 गुने 7 है तो लोसो क्या हो जाएगा। चलिए लोसो मतलब लघुत्तम निकालना, क्या निकालना है, तो यहाँ दिया गया 2 गुना 3 गुना 5 और 2 गुना 5 गुना 7, जो मिल रहा है उसको मिला दीजिए, जो मिल गया मिला दीजिए, जो नहीं मिला उसको छोड़ दीजिएगा।
मिल गया है तो उससे 1 निकालिए, 2 गुना 5, जो नहीं मिला उसको पूरा गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 या 21, कितना हो जाएगा, 7 या 21, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, इतने 210 आया है ना। चलिए फिर सिंपल से करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, 7 बजे 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 6 बार में 30, 14 पचे 70, फिर 2 से लगाएंगे 3, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 या 21, तो कितना 200, 200 कितना आना चाहिए, 200 जो है 10, कितना आएगा 210। देखिए सर 210 का मल्टीपल कौन सा है, तो आप लोग इसमें से खोज लीजिएगा, जो मल्टीपल होगा वही आंसर, नहीं होगा तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, तो गुना कीजिए 21 का 21, तो ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मोसो इतना है तो लोसो ज्ञात करिए। तो लोसो ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं होता है, देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुणनफल है मतलब a गुना बी बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। तो देखिए कितना दिया, 2166 दिया गया बराबर कितना दिया, मोसो यहाँ पूछ रहा है, LCM क्या पूछ रहा है, LCM क्या होगा, और HCF दिया गया, HCF दिया गया कितना 19, गुना में 19। बताइए गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भागा में, तो कितना हो जाएगा, बटा में 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19 हो गया है, बचेगा कितना यहाँ पे 3, फिर 19 से कम 19, कितना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया यहाँ पे 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है, तो फटाक से निकालिए, तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 का घात रुक गया, यहाँ दिख गया ऑप्शन ना। चलिए आंसर क्या आ जाएगा, तो 2। चलिए देखते हैं पहले बना के, 2 3 4, 2 से लगाएंगे तो 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, और फिर कितना से लगाएंगे, 13 कहाँ से लगाएंगे, 13 नमा 17 हाथ से, तो कितना पूछा है, फिर यहाँ से कितना 3 से 3, तो देखिए 3 पर यहाँ क्या पूछा है, 3 का घात, मतलब 3 क्या बार आया, 2 बार, तो 3 पर पावर 2, तो घात 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 192, क्या है 192 का घात देखना है, क्या देखना है, 2 का घात 192, तो 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ है 6, 2 पर पावर 6, घात कितना है 6 गो है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है दो संख्याओं का मोसो 15 तथा लोसो 105 है, तो यदि उसका क्या निकालना, एक संख्या दिया गया तो क्या लेना, दूसरा संख्या ज्ञात करें। तो फार्मूला आप लोग को पता होगा, फार्मूला जो है आप लोग को पता ही होगा कि पहला संख्या मतलब एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF, LCM गुने LCM क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है मोसो दिया गया है, मोसो और लोसो दिया गया, मोसो कितना है 15, लोसो कितना है 105, लेकिन यहाँ पे दिया गया है एक संख्या हमको 5, दूसरी संख्या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, तो दोनों गुना हो गया, उधर जाएगा क्या आ जाएगा, भागा हो जाएगा 5, तो 5 तिया 15, तो गुना कर दिए 5 तिया 15, 5 और 5 30 1 31, कितना हो जाएगा 315। चलिए अगला हो जाएगा 315। अगला दो संख्याओं का मोसो इतना है और लोसो इतना है, तो गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल तो आप लोग समझ रहे हैं, गुना करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, गुणनफल मतलब मोसो का और लोसो गुना करें, 25 गुना 50 करेंगे, 25 पच्चे 125, 1 0 तो 1 0, कितना 1250 हो जाएगा, आ जाएगा 1250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि जो है 140 क्या पूछा है, 140 का गुणनखंड करने पर दो पर पावर कितना होगा, यही यहाँ पूछा है, x प्लस वाई का मान क्या होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या होगा, ठीक, खाली पावर जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, तो बताइए इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 7 गुना 2 14, और 10 किसे पूरेगा 5 गुना 2, तो देखिए 2 पर घात कितना आ गया 2, 2 पर पावर 2, और 5 पर पावर 1, और क्या जाएगा यहाँ पे 7 पर पावर 1। तो यहाँ खाली पूछा x y, तो यहाँ x 2 के देखिए कितना वैल्यू आया, 2 का 2,
और 5 पर कितना 1, तो कितना 2 1 3, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी होना चाहिए, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सी होगा, क्या होगा सी, ठीक है सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला, तो आप लोग मार लीजिएगा यहाँ पे सी, क्या मारिएगा सी मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 156 2 पर पावर, फिर देखिए वही सवाल आया, फिर सेम टू सेम है, तो आप लोग बनाइए फटाक से। तो 156 का कर रहे थे, 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 33 39, 39 2 पर पावर 2 गुना 13 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1। क्या पूछा है 2 और वाई पर कितना 1, 2 1 3, फिर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, आप लोगों को पता रटे होंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का बीच जो है कितना होगा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 105 का रूप, मतलब क्या करना है पॉइंट उड़ाना, क्या करना है पॉइंट को गायब करना है। तो बताइए कितना अंक है 1 2 3, जितना अंक के बाद पॉइंट रहेगा उतना 0, 1 2 3, इसको उड़ा दिए कितना 1 होगा, तो काटिए, कटेगा तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20 पचे 100, मतलब 21/200, 21/200 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे रैंकिंग दोनों पर, क्या है रैंकिंग दोनों पर दिया गया है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल से आप लोग को बता रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग क्या करना है आंसर डायरेक्ट मारना है। देखिए अगर दोनों पर दिया गया है दोनों पर ना है, कुछ नहीं करना है, पहला आप 1 9 हो जाएगा, दूसरा का भी 9 हो जाएगा, यही आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर 13/99। अगर यहाँ पे मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे ऐसे दिया रहता है 1 दिया रहता है 1 पर, तो क्या की जाए जिस पर दिया रहता है उसके बदले होता है 1 0, 1 9 और जिस पर नहीं रहता उसका मतलब होता है 0, क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 13/90। लेकिन दोनों पर दिया गया, क्या दिया गया दोनों पर, क्या हो जाएगा 13/99, क्या हो जाएगा 13/99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 0 पॉइंट इतना क्या करना है PQ के रूप में व्यक्त करें, क्या करना है PQ के रूप में व्यक्त करें, मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त करना है। तो कर दिया जाए, क्या किया जाए कर दिया जाए, तो कितना है 2 अंक है तो 2 को 0 1, कितना हो जाएगा 49/100, 49/100 हो जाएगा, 49/100 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब शांत बोल रहा है शांत। तो देखिए शांत कुछ नहीं करना है, ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे सिर्फ क्या होना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n होना चाहिए, मतलब 2 पर पावर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए 3 होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, चाहे 2 पर पावर 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए। अगर ये दोनों के अलावा कोई भी नीचे में अगर आता है तो क्या कहलाएगा अशांत, क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 91/2100 है ना। तो अगर गुणनखंड करेंगे 2100 क्या होता है 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 होगा, 5 25 और 25 चौक 100 हो गया। अब 2100 क्या आ जाएगा 7 गुना 3, लेकिन 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, 13 काट दिया लेकिन 3 तो बच ही गया है, तो 3 अगर नीचे नहीं बचना चाहिए, अगर ये दोनों रहता तो क्या कहलाता शांत, तो ये क्या हो गया ये शांत है। तो ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया है। अब बचा कितना है तो 6 9 7 63, अब यहाँ कितना बचा नीचे में 100, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है फिर पूछा गया शांत, क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, आप लोग रटे होंगे एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है रैखिक बहुपद, क्या कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए अगला है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, तो जिस पे पावर नहीं होगा वो कहलाएगा रैखिक। देखिए इसमें 3 है तो त्रिघात है, इस पर 2 है तो बहुपद है, द्विघात है, ये भी द्विघात है, लेकिन इस पर नहीं दिया गया, क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जो क्या होता है घात हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, देखिए x पर पावर नहीं कुछ तो 1 रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है एक रैखिक समीकरण घात, यहाँ दे दिया है एक रैखिक है समीकरण क्या आ जाएगा घात 1 1 1 1 1 1 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अगला है निम्नलिखित त्रिघात बहुपद। देखिए जिस पर पावर, घात मैंने क्या होता है पावर, घात मैंने क्या होता है पावर, जिस पर 3 रहेगा वही त्रिघात है। देखिए 3 2 1 कुछ नहीं, तो यही क्या कहलाएगा त्रिघात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रूट 55 मतलब यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्या है सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग क्या दिया, बटाम दे दिया। क्या दे दिया है, बटा में दे दिया, दिया बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद एक्स, क्या करना शून्य ज्ञात करना। क्या करना शून्य ज्ञात करना। आप लोग शून्य ज्ञात किए होंगे, आप लोग अच्छी तरह सीख लिए होंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट का निकलता है गुणनखंड। क्या निकलता है, गुणनखंड निकलता है। अगर आगे में रहता तो दोनों गुना करके उसके बाद गुणनखंड करते, लेकिन नहीं है तो इसी करेंगे कितना 2 बार में, 1 से लगाए 2 बार में। तो 3 पुराना है, 3 कब पूरेगा, ये दोनों जब भी गुणनखंड करेंगे ऐसा गुना या मतलब जोड़ घटा करना है ताकि बीच वाला पुर जाए। तो देखिए 2 1 3 करेंगे ना, पुर गया, 2 1 3 पुर गया है। तो एक्स स्क्वायर तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन लेते ही दोनों में से क्या हो जाएगा x प्लस 2, एक्स प्लस 2। अगर यहाँ पे 1 लेते तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। अभी दोनों में से 1 ले लेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, और एक बाहर वाला ले लेंगे x प्लस 1, ये वाला लिए और ये वाला लिए, ठीक है, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर -2 और x बराबर -1। तो x बराबर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये जो है आप लोग को बनाना है, ठीक है, सेम उसी तरह से बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर कैसे बनाया है। चलिए अगला है, यदि जो है इतना पावर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो है एफ 1 दिया रहा है, क्या दिया रहे 1 अगर दिया रहता है यहाँ पर एक एक्स का मान, तो क्या हो जाएगा 1 पर पावर 3 माइनस 5 गुना 1 पर पावर 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। तो 1 पावर कितना रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 पावर कुछ रहेगा तो 1 ही होगा 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 2 8 8 2 10। तो क्या पूछा है मान ज्ञात करे, माइनस भी दिया, हाँ माइनस यहाँ है, क्या है माइनस दिया गया है माइनस। तो कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या 0, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फिर दिया गया पी का मान क्या करना 1 रखना, क्या रखना है एक्स का मान जो है 1 रखना, क्या रखना है 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 प्लस 12। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस माइनस है माइनस 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 12 माइनस 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा -6 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। चलिए बताइए आप लोग, घात मने पावर, घात मने पावर, तो क्या दिया गया पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस इतना इतना का घात क्या हो। चलिए घात फिर पूछा है तो आप लोग घात बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना घात है 3, क्या है 3 दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा घात वही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर, तो शून्यक बोला तो क्या करना डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, क्या हो जाए शून्यक बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, लेकिन रूट में क्या जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस मतलब क्या जाएगा रूट 16। तो अगर तोड़ेंगे क्या जाएगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आप लोग सही सही बना के आ पाए। जिस तरह से हिंदी में बताए थे उसी तरह से सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। आपको जो गद्यांश दिए हैं वो वाला भी आ गया है ना, चलिए उसी तरह से है मैथ भी। अगला है द्विघात बहुपद इतना इतना दिया शून्य ज्ञात करें, क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर अंडर रूट 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस रूट 3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है
यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना दिया गया है तो क्या निकालना है, अल्फा 1 बटे अल्फा, क्या जाएगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना है, ठीक है, आ जाएगा। अगर लघुत्तम लेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इसमें है लेकिन बीटा नहीं, क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा बटे में अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अल्फा देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज़, सी बाय ए। तो देखिए माइनस, देखिए ये हो गया ए एक, बी और ये सी है, तो ए बराबर यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 है। तो देखिए माइनस कितना, बी का मान कितना 2, -2 और ए का मान ए, तो कितना है -2 हो जाएगा बटा में, सी कितना 3, तो 3 हो जाएगा -2/3, 2/3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला उसी तरह से है तो आप लोग बनाइएगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा 3/5। चलिए अगला है, यहाँ पे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है -2, सी दिया गया 5, तो क्या आ जाएगा सी है 5 और ए कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स इतना दिया गया तो ये भी क्या है, प्लस दिया गया, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा योग निकालने, क्या निकालने, अल्फा प्लस बीटा योगफल निकालने, क्या जाएगा -b/a। तो देखिए यहाँ पे जो है ए का मान दिया गया 1, बी का मान दिया गया है कितना -1 सी के बराबर 4, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस और -1 बटा में 1, कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपदों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा, हल करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला भी दिया गया उसी तरह से, क्या करना है आप लोग को, हल कर लेना, क्या करना है, हल करके बनाना है। तो चलिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए -10, गुणनफल -10 है लेकिन योगफल कितना है 3 दिया गया, देखिए निकालते हैं कैसे निकालना है। तो योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बाय ए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 दिया गया है, इसका मतलब -3 दिया हुआ और नीचे में कुछ तो 1 तब ना हुआ है, तो -3 आया। उसके बाद क्या है गुणनफल, तो क्या आ जाएगा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, सी कितना है, तो देखिए सी का क्या निकालना है, -10 निकालना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो -10, ए का मान है कुछ तो 1, क्या आ जाएगा -10, तो दोनों क्या आना चाहिए माइनस, तो क्या आना चाहिए, तो x² प्लस क्या आ जाएगा, उसके बाद फटाक से बताइए, तो प्लस बोलते हैं -3x फिर -10, क्या आ जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी रुकिए, तो सॉरी यहाँ देखिए क्या है माइनस ना, यहाँ प्लस था, देखिए यहाँ माइनस ना आया है, ठीक है, तो सही बना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, चलिए यही आंसर, यही ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला योग क्या बोल रहा है, योग निकालें, क्या बोल रहा है यहाँ पे, योग निकालें। तो योग शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये देखिए 5, ए कितना है 5, बी कितना है -14, सी कितना है 8, तो कितना -14 और फिर फार्मूला भी है माइनस, कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 14, क्या जाएगा 14। और क्या पूछा है योगफल ना, तो हाँ फिर देखिए कितना ए कितना है 5 दिया हुआ, ए कितना है 5, तो 14/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला उसी तरह से बनाना है, योग बोला है, क्या पूछा है योग, तो आप लोग ऐसे भी मार सकते हैं, योग क्या हो जाएगा, तो योग हो जाएगा यहाँ पे -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो इसलिए ए आया है, ठीक है। चलिए अगला है, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का इतना मतलब मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। चलिए
तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बड़ा माइनस बी बाय ए। तो बी कितना है 5, तो -5/a कितना 1, तो -5 आ गया है। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा 16, तो 1 3 31 आया है। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए फटाफट। फिर इसके आगे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है यहाँ पे x पर पावर 6 माइनस 2x पर पावर 5 प्लस 17x-4x प्लस 30 को जो है इतना x प्लस 2 से भाग देना। क्या देना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग। तो आप लोग को भाग बनाया कि नहीं बनाया है, तो x प्लस 2, तो x पर पावर 6 माइनस 2x पर पावर 5 प्लस 17x-4x प्लस 30। देखिए कितना से लगाना है, x पर पावर 5 से लगाएंगे क्या आ जाएगा, x पर पावर 6 माइनस क्या जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो गया है माइनस क्या है, माइनस। तो चलिए माइनस जब आया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर देखिए फिर इसी से इसमें गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 2 पर पावर 5, ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 4x पर पावर 5 प्लस 17x है, 17x है। तो ये भी देखिए यहाँ पे x ऐसे घट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन लगता है हमको डाउट है, ठीक है, डाउट है नहीं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस से बनेगा, लंबा है। ऐसे भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, क्या है बोल रहा है भागफल का घात, ओ सॉरी, तो बोले गलत है, क्या है गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्या है गलत मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं गलत, क्या है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि इतना को x से भाग देना, चलिए ये देखिए ये लगता है सही है, चलिए इसके भाग देते हैं, x पर स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना, x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अगर मान लीजिए x पर पावर 2 से लगाते हैं तो कहना x पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया है। तो देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सेम सेम नहीं ना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो -2x स्क्वायर फिर -5x प्लस 6। अगर मान लीजिए हम यहाँ क्या लेते हैं -x से लगाते हैं, क्या जाएगा, तो -x स्क्वायर, यहाँ 2 लगाते हैं तो -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस ये हो गया प्लस खत्म, बचा कितना 5x 2 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो भागफल का घात कितना है, तो 2 हो जाएगा, क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, घात यहाँ पे देख रहे हैं घात 2। चलिए अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, जब दूर है तो उल्टा कोटि, क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। अगर पूछेगा y से दूर तो बोलना है भुज, क्या बोलना है भुज। देखिए यहाँ पे पूछा है किस पाद में है, प्रथम में है या द्वितीय में, तृतीय में, आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से पढ़े थे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पढ़े थे। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ क्या दिएगा माइनस, तो क्या जाएगा यहाँ पे द्वितीय, क्या हो जाएगा द्वितीय। यहाँ पे याद रखिएगा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। y x से दूर क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा जी क्या चीज़ कहलाएगा,
बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे अगर रहता है क्या चीज़, भुज होता है तो भुज मारते, लेकिन एक्स निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियतांक। वाई जो है, वाई नियतांक क्या हो जाएगा, तो वाई नियतांक क्या आ जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4, 10 के भुज का मान है। तो भुज का, भुज में क्या होता है, मतलब एक्स क्या होता है, एक्स। ठीक है, आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है। आगे होता है भुज, भुज भुज भुज, पहले भोज खाने के लिए आगे रहिए, क्या रहिएगा, आगे भुज, आगे भोज, आगे भोज, आगे कोटि पीछे, कोटि पीछे। ठीक है, तो क्या पूछा है, भुज, तो क्या हो जाएगा, -4। चलिए, अगला दिया गया है यहाँ पे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान है। कोटि का मान है, तो कोटि क्या हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो वाई हो जाएगा। क्या जाएगा, वाई, एक्स हो जाएगा, एक्स और 0। अगला है एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो क्या बोलना है, तो y बराबर 0, मतलब एक्स अक्ष का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, y भी उल्टा होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अच्छा से जाइएगा, शांति स्वभाव से मैथ का एग्जाम दीजिएगा, ताकि आराम से शांति कूल होके पहले अपने मन से बनाइएगा, उसके बाद तो छल होवे करता होता है कि ना होता है, पहले मन से उसके बाद छल से। ठीक है, चलिए अगला, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या कहलाए, चतुर्थांश में स्थित है, किस में है, तो प्लस प्लस प्रथम में, क्या हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा। चलिए, तो x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, तो x अक्ष तो पहले क्या हो जाएगा, x जब बोला है तो क्या हो जाएगा, भुज, क्या है, भुज हो जाएगा, ये कोटि हो जाएगा। तो हमेशा आगे क्या होगा, देखिए आगे पीछे माइनस वाला होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ये पूछा है किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग को बताएं, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखना है। देखिए, ये हो गया प्रथम, क्या हो गया है, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया है तृतीय, ये हो गया है चतुर्थ। तो ये हो गया प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या दिया गया, पहले प्लस वाला, उसके बाद माइनस वाला, चतुर्थ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आया, क्या हो जाएगा, तृतीय, क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। चलिए, आप देखिए यहाँ पे आ गया है, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी निकालें। तो ये देखिए क्वेश्चन फिक्स है, क्या है, एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिक्स है। क्या है, फिक्स है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना के आना है। चलिए देखिए, बना रहे हैं, क्या कीजिए, क्या क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो क्या दिया गया है, ये हो गया, ये क्या हो गया है, x1, ये हो गया x1 बराबर 7, x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर ये है x2, तो -5। अब देखिए y1 बराबर क्या हो जाएगा, 4, y2 बराबर -1, क्या है यहाँ पे, 1। तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 पावर पर पावर 2, फिर प्लस y2 - y1। ठीक है, y1। तो बताइए x1, x2 कितना दिया है, देखिए यहाँ पे -5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -5 का स्क्वायर, फिर क्या है, फिर माइनस, क्या है, माइनस, तो x1 कितना है, 7, तो 7 क्या है, 7, क्या है, तो रुकिए यहाँ पे जो है गलत हो गया है इरेजर कहाँ है, इरेजर, चलिए देखिए, फिर कितना है यहाँ पे, तो -5, फिर माइनस कितना है, 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, क्या है, प्लस, तो देखिए y1 है तो y2 कितना 4 है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना, 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट बताएंगे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, तो 144, 144 नहीं हो जाएगा, 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना, 44 हो जाएगा, 144 प्लस, फिर कितना है, 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया है, समस्या आ गई है, समस्या।
7। देखिए क्या आप गलती की हैं, फटाफट बताइए तो आप लोग बताइएगा, तेजी में बताइए तो कहाँ पे हो रहा है। 7 ठीक था, x1 7 लिए, ठीक है, माइनस लिए, ठीक है, 12 144 हो गया है, फिर प्लस, फिर क्या है यहाँ पे माइनस, फिर भी प्लस हो गया है 3 3 तिहाई 9, और जोड़ दिया है कितना हो जाएगा। हम्म, हम्म, कहीं और प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम यही टाइप का होगा, देखते बना के, ठीक है। चलिए देखिए बना रहे हैं। चलिए तो ये हो गया x1 x2। चलिए इसका फॉर्मूला क्या, दूरी सूत्र का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना है, x2 जो कितना दिया गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना दिया गया है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट दिया जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 कितना 8, यहाँ रूट में है तो रूट 8 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब आ गया है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी देखिएगा, समांतर श्रेणी जो है तो क्या कैसे निकालना होता है, तो यहाँ पे देखिए पहले इसका होता है ए, प्रथम पद होता है 14, कितना दिया गया 14। अब निकालना होता है डी, क्या निकालना होता है डी, तो डी होता है सेकेंड पद और माइनस प्रथम पद, तो 9 माइनस 14 क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनवा पद निकालने के लिए होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू 1 डी। तो ए एन तो एन हो गया बराबर, अब देखिए ए कितना है, ए कितना नहीं 14 है, प्लस एन कितना है, तो एन तो एन ही पूछ रहा है 1, और डी कितना है -5। तो कीजिए हल, ए एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा 14, अब 5 से गुना करेंगे तो 5n, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस +5। अब देखिए इनमें क्या जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए एन बराबर क्या मान सकते हैं 19 प्लस, यहाँ माइनस ना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -5n। तो कहाँ देखिए तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसी तरह से है, तो आप लोग बनाइए, फटाक से बनाइए। तो सेम ए हो गया है, ये अंतर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 16, क्या हो जाएगा -5। फॉर्मूला फिर लगेगा ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए, उसके बाद एन माइनस 1 डी, तो कितना हो जाएगा, ए कितना है 16, एन कितना है नहीं दिया गया है, लेकिन डी दिया गया कितना -5 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 16 में घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस है, यहाँ है प्लस होना चाहिए प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 5, यहाँ पे कितना है 4, तो कितना हो जाएगा -5n + 5, तो क्या हो जाएगा 16 5 कितना 21, 16 5 21 -5n, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां पद, कौन सा पद निकालना है, 14वां पद बोल रहा है निकालने। तो सबसे पहले इसमें समांतर श्रेणी में कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग क्या करना होता है ए डी कितना 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, ये निकालना जरूरी होता है, चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या पद बोल दिया है 14वां, क्या बोल दिया है 14वां, ए 14 बराबर कितना, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 14 और -1, डी कितना है 4,
तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 14 में से 1 गया 13, 13 चौक कितना हो जाएगा 13 चौक 52, 13 चौक 52, जोड़ेंगे कितना 55, कितना हो जाएगा 55। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम उसी तरह से फिर बनाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10वां पदों का योग। देखिए सेम सेम सवाल दो के लिए, इसलिए कि एगो हम बताएंगे और आप लोगों को एक बनाना है। ठीक है, ए हो गया 2, डी हो गया कितना 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, कितना है 5। 10 पदों का योग ने बोला है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे टू। उसके बाद क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, मतलब n कितना दिया गया है n, ये हो गया n, क्या है n, और माइनस 1 इंटू डी। चलिए बैठाइए इस पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n कितना दिया गया है 10 बटा 2 और a कितना दिया गया 2 दूनी 4 प्लस और डी कितना है 5 का 5n माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 बोलते हैं, या एन कितना मान दिया, देखिए तो एन का मान दिया गया कितना दिया गया है, तो यहाँ बोलना है आप लोगों को 10, क्या दिया गया यहाँ पे 10, एन का मान 10, 10 पचे 50, 10 पचे 50। तो इसमें क्या करना है क्या, तो कितना 45, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, 50 से 5 गया 45, 45 4 49, कितना हो जाएगा 9 पचे 45 से 5 बच गया कितना 4 पचे 20 4 24, मतलब 245 नहीं है, रुक जाइए हम देखने दीजिए थोड़ा सा। 9 पचे 45 के 5 बचे कितना, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ 45 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 45 55, तो 45 4 49, 9 पचे 45 बच गया 4 5 20, ठीक है यहाँ कर लीजिए 45, क्या कर लीजिएगा 45 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 3 8 उसका 3 8 13 का 10वां पद, फिर सेम टू सेम वही फिर बना लीजिए, यहाँ पे एक बार और हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा n बटे जो है 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। चलिए n कितना दिया गया 10 बटा 2, a कितना है 3 प्लस फिर कितना 10 में से गया 9 गुना 5 कर देंगे, 5 कितना 3 दूनी 6 प्लस 9 पचे 45, दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 21 पचे, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 9 पचे 45 ना हो जाएगा यहाँ पे 45, फिर कितना हो जाएगा 51 गुना 5 करेंगे 5 पचे 25, क्या हो जाएगा 255 पचे 25, तो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आप लोग बताइए, फटाफट बताइए तो। चलिए आप लोग बताइएगा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है इसमें 74 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बोला है समांतर माध्य निकालने, तो समांतर माध्य सिंपल है, क्या है सिंपल है, ये दोनों का योग करके कितना संख्या 2 से भाग देना, क्या करना है 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 4 बटे में 2 कितना आएगा 22, कितना होगा 22, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसी तरह से आ गया, क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है 21 27 कितना हो जाएगा 8 4 48 बटे 2 की 24 कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलिए तो आप लोग बताइएगा द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 है, 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। 18 नंबर दिया गया है, तो आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम भी कुछ इसके समाधान कर सकते हैं, तो आप लोग कीजिएगा तब ना होगा, आप लोग करवे नहीं करते हैं।
तो चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि 18 क्या है द्विघात समीकरण इतना था वास्तविक और असमान है, क्या है वास्तविक और असमान है, ठीक है। चलिए अगला कितना नंबर है 18 नंबर, क्या दिया गया 18 नंबर का आप लोग बताइए। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना तथा इतना दिया गया है, मतलब 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दे, तेजी में दे दो आप लोग फटाफट इसका आंसर। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, चलिए बनाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे भले बना के सॉल्व करते हैं आप लोगों को, फिर आंसर आप लोग खुद बताइएगा, कीजिएगा आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। चलिए दिया गया यहाँ पे अनुपात त्रिज्या का दिया गया है, त्रिज्या का दिया गया आर, उसके बाद क्या दिया गया है ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या। तो ऊंचाई कितना, त्रिज्या कितना है 2:3, उसके बाद कितना दिया गया है ऊंचाई का 5:3 है। तो देखिए अगर ये दोनों गुना करेंगे तो अगर स्क्वायर होगा, मान लीजिए इसको x मानेंगे इसको भी x मानेंगे तो क्या कितना 10x स्क्वायर है, और स्क्वायर में कौन सा निकलता है, तो क्षेत्रफल निकलता है, क्या निकलता है क्षेत्रफल। लेकिन आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन निकालना, आयतन में क्यों होता है क्यू निकलता है, क्या निकलता है हमेशा क्यू निकलता है। तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देना है, बाकी सब निकल जाए, कितना 2 दूनी 4, 4 5 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, अनुपात कितना 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 20:27 हो जाएगा, 20:27। तो आप लोग जो है सपोर्ट बढ़िया से करिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, हाँ इसका हुआ था तो जो है ना कल क्या हो गया था, इशू होने के कारण जो है तो छोड़ दिए थे। तो चलिए तो आज जो है उसी का फिर से करवा रहे थे, ठीक है। तो लगभग कल 25 क्वेश्चन करवाए थे, तो आज जो है 60 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना होना चाहिए सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। सी बोलते हैं बी, सॉरी यहाँ पे कितना दिया गया बी, क्या कितना है देखिए, बनाए यहाँ पे बनाए हैं सही, क्या बनाया है सही 20:27 सही बनाया है, तो कितना हो जाएगा 20:27 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो आयताकार ठोसों का आयतन का ऊंचाई 8 कितना दिया है 27 है, यदि दोनों की ऊंचाई समान है तो उसके आधार क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्षेत्रफल निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या है बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार खाली समझ जाइएगा ना, बना दीजिएगा पटाख से। देखिए कि अभी क्षेत्रफल क्या है, आयतन यहाँ दिया गया, क्या दिया गया आयतन, तो आयतन क्या होता है क्यू, मान लीजिए दे दिए है ए क्यू दे दिए है, यहाँ भी क्या दे दिए बी क्यू दे दिए, ठीक है। तो ई क्यू का ही वैल्यू दिया गया है, 8 जो है क्यू का वैल्यू दिया गया है, क्यू का क्या दिया गया है क्यू का वैल्यू, और 27 भी क्या दिया गया 27 क्यू का। तो इसका क्या निकाल देंगे क्यू माने घनमूल, क्या निकाल देंगे घनमूल, क्या निकाल देंगे घनमूल। तो 8 का घनमूल निकालते हैं तो क्या 8 को गुणनखंड करेंगे आएगा 2 गुना 2 गुना 2, और इसका करेंगे कितना आएगा 3 गुना 3 गुना 3 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे घनमूल का मतलब आगे में क्या है 3 लिखा हुआ, कितना है 3, मतलब ऐसा कहना है कि 3 गो जो है ना अंदर बैठा हुआ उसमें से एगो निकलेगा, जो 3 गो जोड़ा, कितना जोड़ा लगेगा 3 गो, तो एक बाहर 2 आ गया, फिर कितना आ गया है 3, तो ये निकला है भुजा, क्या निकला है भुजा निकला है, ये निकला है भुजा, क्या निकला है भुजा। निकालना क्या है क्षेत्रफल, बस इसी का क्या करना है स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग में, क्या होता है वर्ग में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4:9, क्या आ जाएगा 4:9, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा कितना बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, कितना अगला नंबर, दो बेलनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, यदि दोनों की ऊंचाई समान है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। चलिए अब की बार पूछ दिया त्रिज्या, बस कुछ नहीं करना है, जैसे ही अगर आयतन दिया हुआ है आपको निकालना है, त्रिज्या निकालना है, चाहे मान लीजिए आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करना त्रिज्या पूछ दिया है, क्या दिया है आयतन, तो क्या दिया गया आयतन, आयतन मैंने क्या हो गया इसका निकालना है घनमूल, क्या निकालना है घनमूल, क्या निकालना है घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो घनमूल निकाल देंगे, डायरेक्ट निकलेगा क्या चीज त्रिज्या बोले या भुजा बोले, क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2 निकल जाएगा और यहाँ पे 3 निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे स्क्वायर रहता, क्या रहता स्क्वायर, मतलब यहाँ क्षेत्रफल, मतलब जहाँ आयतन लिखा हुआ है वहां लिखा रहता क्षेत्रफल, तो होता स्क्वायर, क्या होता स्क्वायर होता। लेकिन तो यहाँ पे क्या निकालता, अगर बोलता त्रिज्या निकालने, बस कुछ नहीं करना, ऐसे क्या करते वर्गमूल करते, क्या करते वर्गमूल सिंपल से निकाल देते, जितना आता वर्गमूल उतना लिख देते। लेकिन यहाँ बोला क्या निकालना है इसका आयतन का, आयतन से क्या निकालना था त्रिज्या, कितना है 2:3
3, 2:3 कहाँ इसमें है? हाँ है यहाँ पे, देखिए 1 नंबर दिया गया है, 2:3 दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है 22 नंबर। दो बेलनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। यदि दोनों की ऊंचाई समान है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा कितना? 3:4, 9:16, 27:64, 4:3। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या क्या पूछ दिया है? यहाँ पे पूछ दिया है क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या करना है बताए ना अभी तुरंत। क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ आयतन है तो आयतन क्या होता है? क्यू में होता है। क्या होता है? क्यू में होता है। तो 27 जो है क्यू करके आया है और 64 भी क्या आया है? क्यू करके आया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? भुजा ए बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बराबर। तो क्या करेंगे? इसको घनमूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल निकाल देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा 3। क्या निकलेगा यहाँ पे? 3 निकलेगा। यहाँ क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक है, अब निकालना है क्षेत्रफल। बस क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर कर दिए। 3 तिया 9, 4 चौक 16। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो हो जाएगा 23 नंबर। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात कितना है? 216 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर वही क्षेत्रफल आ गया, आसान सा है। आप लोग इसका फटाक से आंसर दीजिए। कुछ नहीं करना है, 27 का घनमूल निकालिए। घनमूल क्या निकालना है? घनमूल। और 216 का भी घनमूल। घनमूल निकाल लें, क्या निकल जाएगा यहाँ? भुजा या तिरजिया। क्या निकलेगा? भुजा बोले या तिरजिया निकलेगा। कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 6 निकलेगा। अब फिर पूछा है क्षेत्रफल। क्या पूछा है यहाँ पे? क्षेत्रफल हमेशा होता है वर्ग में। क्या होता है? वर्ग में। 3 तिहाई 9 और 6 छक 36। कितना हो जाएगा? 9:36। 9:36 हो जाएगा बी। ठीक है, रिफ्लेक्स। कौन है रिफ्लेक्स? ठीक है, चलिए अगला, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्स। चलिए तो 24 नंबर दिया गया है। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या या तिर्यक ऊंचाई होगी। तो देखिए आज जो है क्लास मतलब लगभग मैथ का मात्र 2 क्लास ही लेंगे। कितना क्लास लेंगे? 2। और आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से देख के चल जाएगा। देखिएगा एक टाइप का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या निकालना है? तो बताइए शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? शंकु क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? फटाफट बताइए तो आप लोग। तेजी में इसका आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। तेजी में दे, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कितना? पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल। तो बताइए क्या दिया गया? इसी का क्षेत्रफल दिया, कितना दिया गया है? 176। क्या लिखना है इधर? 176 है। और उसके बाद क्या है? 176 बराबर पाई का मान क्या होता है? 22/7। या क्या है? एक परिमेय संख्या है गुना, और त्रिज्या देखिए कितना दिया गया? त्रिज्या 7 है तो लिख देंगे यहाँ 7 और गुना एल। एल को ही बोलते हैं क्या चीज? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। एल का मान नहीं दिया गया, एल का ही पूछा है तो एल का एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक 66 और कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। ठीक है, तो 8 कितना आएगा? एल बराबर 8। एल बराबर 8। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 25 नंबर। कितना नंबर? 25 नंबर दिया गया है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उसकी किनारे की लंबाई क्या होगी? किनारे की लंबाई क्या पूछा है? जो दिया रहता है यहाँ पे क्वेश्चन में, जिसका मान दिया हुआ रहता है उसी का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या लिखना है? घन का विकर्ण नहीं दिया गया है तो घन का विकर्ण लगाना है। घन का विकर्ण बराबर क्या लिखना है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितना होना चाहिए? फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, a गुना √3। क्या हो जाएगा? भुजा गुना √3। ठीक है, तो देखिए घन का विकर्ण कितना है? यहाँ पे दिया गया है 6√3। तो 6√3 इक्वल टू कितना? भुजा अगुने √3। √3 खत्म और 6 भुजा बराबर कितना आ गया? a। कितना? भुजा बराबर 6। कितना है? भुजा बराबर 6 है तो कितना इसका मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। लंबाई कितना? 6। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन
तो इसमें जो क्वेश्चन के पहले जो है क्या है फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा और फटाफट देख लें, ठीक है। चलिए, तो इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर, क्या दिया गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। आप लोग याद रखिए, साइन कोस दोनों साथ है, क्या है, दोनों साथ। और सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रहे चाहे ए रहे, इसमें भी क्या है माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि बाद में जो है जाने वक्त एग्जाम से पहले आप लोग देख सके, ठीक है। चलिए, तो आप लोग डिग्री का मान याद किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कर ले फटाफट। चलिए बताइएगा फटाफट। साइन 0 डिग्री क्या दिया गया यहाँ पे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। कितना होता है, साइन जो है 0 डिग्री का मान 0 कितना है, 0। और उसी का उल्टा होता है कोस। क्या होता है, कोस। यहाँ पे आया 0, तो कोस का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मान कितना, 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो हाँ कोस का क्या हो जाएगा, कोस का जो है 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। 45 डिग्री का मान दिया गया कितना, 1/√2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कोस का भी हो जाएगा 1/√2। बस इसी का साइन का याद करना है, कोस का करना है, टेन करना है, मात्र इन्हें को ही याद करना है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कोस क्या है, उसके बाद देखिए साइन जो है 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री का मान कितना, कोस का 30 डिग्री का √3/2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 का तो जरूरी है, 10 का क्या है, जरूरी है। 0 1/√3 ऐसे रट लीजिए डायरेक्ट, 0 1/√3 1, यही 1 क्या गया है, बस 2 याद रखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। 0 तो आप लोग याद रखिएगा, 10 जो है 0 डिग्री का मान 0, और उसके बाद 30 का कितना, 1/√3। अब जैसे ही पूछेगा 45, तो जो एक ऊपर में था ना, पहले क्या आ गया है, 1, उसके बाद क्या आ गया, √3 आ गया। तो याद कीजिएगा 45 का 1 और 60 का √3, उसके बाद अपारभाषी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। क्या हो जाएगा, साइन 33 डिग्री कोस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री और कोस 33 डिग्री। आप लोग इसका आंसर फटाफट दे दो। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसके लिए ट्रिक जो है ना, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ट्रिक पर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या है, आप लोग अभी तुरंत दिखाए हैं, जैसे ही साइन है चाहे कोस को बदलेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इस तरह से हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना है। तो इसी फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या करेंगे, इसी पर। तो साइन 33 डिग्री, उसके बाद क्या है, इसको बदल देंगे किसमें, साइन में। तो क्या हो जाएगा, साइन जो है 90 माइनस 57 डिग्री हो गया है। फिर प्लस कितना, अब इसको बदल देंगे कोस में, किसमें बदल देंगे, कोस 90 माइनस 70 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू कोस 33 डिग्री, क्या है 33 डिग्री। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन जो है 33 डिग्री इंटू साइन 33 डिग्री, फिर प्लस क्या हो जाएगा, कोस 33 डिग्री, फिर प्लस इंटू कॉस 33 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 33 डिग्री और यहाँ कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 33 डिग्री। तो आप लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा रहे चाहे कोई भी मान, देखिए दोनों का सेम है, थीटा भी रहेगा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, ए रहेगा यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, लेकिन दोनों का मान क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या लेते हैं 33, क्या हो गया 33 प्लस कोस स्क्वायर 33 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, क्या होता है, एक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान एक के बराबर है। तो फटाफट आप लोग इसका बताएंगे, अभी तुरंत जस्ट बताए हैं, उसी तरह का सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बताएं इसका आंसर, टाइम चालू हो चुका है। चलिए बताइए तो। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं, ए प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आप लोग बनाइए, हम भी बना रहे हैं, ठीक है।
चलिए तो क्या दिया गया यहाँ पे 1 + tan² थीटा, उसके बाद क्या दिया गया है sin² थीटा। तो आप लोग नए नए जुड़े हैं ना, तो क्या कीजिएगा, अभी जो है 2 क्लास साइंस करवा दिए हैं और 2 साइंस सोशल साइंस करवाए हैं, तो आप लोग एक बार एग्जाम जाने से पहले देख लें ताकि आप लोग को जो है पछतावा ना हो, ठीक है। चलिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाता है sec² थीटा। अभी फॉर्मूला में देखे थे ना, तो क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin² थीटा, sin² थीटा। अच्छा सेक का जो है sec² थीटा कुछ का मान होता है, तो आप लोग इसमें बदल सकते हैं 1 बटा क्या चीज cos² थीटा, cos² थीटा इंटू sin² थीटा, sin² थीटा। अब बताइए 1 गुना sin² थीटा करेंगे क्या हो जाएगा sin² थीटा बटा में cos² थीटा। तो पढ़े होंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना होता है 10, क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 10 थीटा होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो tan² थीटा। ऑप्शन नंबर कितना सी होगा, क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्या दिया गया 39 नंबर, tan 45 डिग्री का मान आप लोग को याद करवाए, अभी तुरंत रट लेना, क्या करना है रट लेना। बताए थे ना जीरो, क्या बताए थे पहले जीरो, उसके बाद क्या बताए थे 1/√3, फिर क्या बताया यही पहले एक जो ऊपर में है तो ऊपर वाला ना पहले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा √3, उसके बाद मार देंगे प्रभा से, ठीक है। तो चलिए क्या पूछा यहाँ, ये हो गया 0 डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो क्या पूछा गया यहाँ पे 45 डिग्री, क्या पूछा गया है 45, क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला अगला दिया गया सेक 60 डिग्री, क्या है सेक 60 डिग्री। तो आप लोग इसका फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो, टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए जो 1 नंबर शॉर्ट ट्रिक लाएंगे, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में एक बार बना के डाल देंगे, ऐसे ही कल जो है शाम तक में डाल देंगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा सेक का जो है 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए sin² थीटा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, sin² थीटा 30 डिग्री दिया गया है माइनस cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो मान भी आप लोग को याद करना महत्व जरूरी, महा जरूरी है, क्या है महा जरूरी है। तो देखिए sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए बताइए यहाँ पे स्क्वायर है, तो मान में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बताइए तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, फटाक से आप लोग बताइए तेजी में एकदम। तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन स्क्वायर क्या करना होगा यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस। अब कोस 60, साइन का उल्टा ही क्या होता है कोस, अगर 30 का मान 1/2 है तो कोस 60 क्या हो जाएगा, तो उसका भी हो जाएगा कितना 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4, कितना इसका 2 कितना 0 होगा, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए रिफ्लेक्स जो है बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे इसी तरह से आंसर देते रहेंगे। चलिए अगला क्या हो जाएगा, अगला जो है अगला है साइन 45 डिग्री माइनस प्लस कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए आप लोग बताइए तेजी में बताइएगा। चलिए हल भी कर रहा है, साइन क्या है साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री है ना। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है फटाफट बताइएगा, 1 कितना होगा 1/√2, यही ना होगा 1/√2। अब फिर प्लस साइन भी है और इधर कोस भी है, उसी का क्या होता है उल्टा, लेकिन 45 तो उल्टा नहीं होगा, 45 इसमें भी है उसमें भी 45 है, बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1/√2। चलिए इसका लघुत्तम लीजिए कितना हो जाएगा √2, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/√2। लेकिन यहाँ पे आंसर में जो है 2/√2 नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको और करना है हर परिमय, क्या कर देंगे इसमें हर परिमय कर देंगे, तो √2 बटा में √2, तो क्या हो जाएगा 2√2 बटा में 2 गुना 2 क्या हो जाएगा मतलब √2 और √2 गुना करेंगे दोनों क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 कटेगा कितना बचेगा √2, आंसर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है tan कितना दिया गया, tan जो है 19 डिग्री माइनस x बराबर क्या होगा। tan का उल्टा क्या होता है आप लोग तो पता ही है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दे देंगे, फटाफट इसका आंसर दे।
चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप लोग वहाँ जाइएगा ना एग्जाम में, आप लोग हर बार आइएगा ना, आराम से जो जो पहले बनेगा वही पहले बनाइएगा। ई ना कि मतलब जो ई काहे न बन रहा है, पढ़े हैं इन्हें बना, वो सब नहीं करना। यहाँ पे आराम से शुरू से लेके अंत तक आप लोग को देखना है कि एगो बना है नहीं बना है, उसके बाद एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना दिया गया है, साइन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, साइन जो है अल्फा, क्या दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा, ये दिया गया है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा इसमें जो है लोचा है, यहाँ दे दिया है क्या चीज, अल्फा का जो है मान 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, बीटा का मान 30 डिग्री। तो यहाँ कर दीजिए साइन जो है 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, घटाना है, पहले ब्रैकेट क्रिया होता है ना, कर दीजिए। साइन जो है 60 में 30 घटाएंगे कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, आप लोग बताइए तो कितना, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 30 थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस को थीटा का मान क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, टाइम चालू हो चुका है। बहुत बढ़िया, फ्लैक्स उर्फ मोनू, मोनू उर्फ रूफ्लेक्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan 45, यहाँ डिग्री का मान बोला है 45 है, क्या बोल रहा है 45 डिग्री। ठीक है, प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए tan 45 का कितना मान है, 1, और कोट का भी कितना हो जाएगा, 1, 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए यहाँ पूछ दिया अर्धगोला, क्या पूछ दिया गया है, अर्धगोला। तो अर्धगोला का फॉर्मूला पता है, जो यहाँ दिया रहेगा सिंपल से याद रखना, जो यहाँ दे दिया है उसी का फॉर्मूला लिखना है। क्या बोला है यहाँ पे, अर्धगोला, क्या बोला है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ, क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताए दो, क्या हो जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैठाइए मान, 2πr स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 308, तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना आर कितना दिया गया है, यहाँ क्या पूछा, आर पूछ रहा है, त्रिज्या क्या पूछ रहा है, आर स्क्वायर कितना है 308। अब काटिए कितना से काट दे, 2 से पहले काट दिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ 11 कहाँ से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एक में 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया। फिर कितना 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ भी देखिए 7 है, इधर भी 7, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, लेकिन यहाँ क्या स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के बाद हो जाएगा वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल, क्या हो जाएगा 7, क्या आएगा आंसर यहाँ पे 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 30 है और सार्वंतर 5 है तो उसका पद क्या होगा। चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे, दिए फटाक से, चलिए दिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो चलिए देखिए बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं आप। ठीक है, क्या होगा ना होगा, यहाँ क्या दिया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का क्या पद 6वां, क्या दिया गया है 6वां, मतलब n कितना दिया गया 6, क्या दिया गया है 6। ठीक है, क्या दिया गया है 6 दिया गया है, और फिर क्या दिया गया 30, मतलब n कितना 30 दिया गया, कितना दिया गया है 30 दिया गया है, और अंतर d कितना दिया गया है 5, क्या दिया गया है 5। तो प्रथम पद बोल रहा है याद करने, तो फॉर्मूला आप लोग याद होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, 1d, n कितना है 30, कितना दिया गया है 30। ठीक है, अब a कितना है यहाँ पे, e नहीं मालूम है हमको, क्या निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है a ही निकालना है। तो a प्लस n कितना दिया गया यहाँ पे, a दिया गया है 6 माइनस 1, और अंतर कितना है 5, कितना दिया गया है 5।
तो 30 बराबर ए प्लस कितना है 5 बचेगा 25 तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 25 बराबर में ए कितना 5 हो जाएगा, कितना बचेगा ए बराबर 5, ए बराबर कितना हो जाएगा ए बराबर 5। तो प्रथमा पद जो है क्या कहलाता है ए ही कहलाता है, क्या कहलाता है ए, और दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लग जाएगा यहाँ पे, फिर 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। प्रथम पद क्या हो जाएगा ए जो है 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे सी होगा, क्या होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3 और 8x और 9x प्लस 3 है तो x का मान क्या होगा। चलिए आप लोग इसका फटाफट आंसर दे दो। 38 नंबर, चलिए आप लोग इसका फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या दिया है अनुराग जो है बहुत बढ़िया सी। चलिए देखते हैं बना के कितना आंसर आता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या होता है दूसरा पद, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या करना है पहला पद, उसके बाद फिर क्या जाएगा बराबर, फिर क्या अंतिम पद जो है अंतिम पद अब माइनस क्या जाएगा दूसरा पद है, क्या है दूसरा पद। ठीक है, चलिए करते हैं। दूसरा पद क्या है 8x, क्या है यहाँ पे 8x, फिर माइनस 5x, दोनों माइनस में है, फिर प्लस कितना 3 इक्वल टू बराबर हो गया कि अंतिम पद क्या है 9x प्लस 3, उसके बाद कितना माइनस कितना करना है दूसरा कौन है 8, क्या है 8, तो कर देंगे 8x। अब कीजिए कितना हो जाएगा 8x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल टू कितना 9x प्लस 3 और माइनस 8x। चलिए इधर देखिए तो कितना घट जाएगा, क्या 3x बचेगा, माइनस 3 इक्वल टू कितना घटाएंगे कितना 9x यहाँ है और यहाँ 8x है, कितना बचेगा x बचेगा। ठीक, सिर्फ कितना बचेगा x। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है 3 है प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा e इधर जाएगा तो बच जाएगा 2x और इधर माइनस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर किधर प्लस, तो कितना 3 3 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 कटेगा कितना हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा x का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। समांतर श्रेणी चेक करने का सबसे सिंपल फंडा है, दोनों मतलब दो संख्याओं के बीच जो है अंतर क्या होना चाहिए समान, अंतर क्या होना चाहिए समान, एक समान होना चाहिए। अगर एक अंतर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए एक आना चाहिए, तीसरा भी क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, चौथा भी क्या आना चाहिए एक आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग देखें चेक कर लेंगे, उसके बाद बताते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें दोनों के देखिए अंतर कितना है 2 है, ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, अंतर कितना है, हाँ देखिए डायरेक्ट आ गया कितना आ गया यहाँ पे आ गया है 6, लेकिन अंतर समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान। चलिए अभी दोनों घटाएंगे कितना होगा a बढ़ा है, कितना बढ़ा है a बढ़ा है, फिर कितना यहाँ बढ़ा है a बढ़ा है, फिर यहाँ कितना बढ़ा है a बढ़ा है, कितना बढ़ा है a बढ़ रहा है, कितना प्लस प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस प्लस, अंतर क्या आया है समान, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कभी शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्स जो है पहले हर एक दिन जो है एक बड़ा बड़ा मैराथन चलेगा, उसमें आप लोग को क्या करना है जुड़ना है, और A to Z जो है क्वेश्चन आप लोग को जो है हमारी तरफ से मेहनत रहेगा कि क्वेश्चन लड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर फटाफट देंगे। ठीक है, प्रोफ्लेक्स बी, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए 40 नंबर का आंसर दिए, तो आप लोग जब भी आंसर दे तो नंबर वहां लिखते जाइए कि 40 नंबर का दे रहे हैं कि 50 नंबर का दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो है क्या पूछ रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप लोग फटाफट इसका अंतर निकालिए। तो देखिए 2x कितना अंतर है